एक वही पत्रकार है जो स्कूल में जाते हैं तो धाका मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है और परमिशन मांगा जाता है। और लड़का डूब गया है तो इसका कौन परमिशन देगा? इनसे बात करेंगे भैया। हाँ बिल्कुल, बताइए, आप ही जाते तो धाका मारता, परमिशन मारता, इसका कौन परमिशन देगा? और इसका परमिशन साहब डीओ साहब दिए होंगे कि बच्चों को नहर में नहवाइए, बच्चा को स्कूल से बाहर खिलवाइए। हम तो डीओ साहब से पूछना चाहते हैं कि डीओ साहब जवाब दीजिएगा, जितने परमिशन आप हमसे मांग रहे थे, क्या डीओ साहब जवाब देंगे इस बात का कि आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ने गए थे और डूब के मर गए थे? इसका जवाब कौन देगा? मान लीजिए उस दिन आप गए थे, अगर कार्रवाई किया होता तो ऐसा घटना नहीं होता। बिल्कुल, अगर उस दिन कार्रवाई हो गया होगा तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, 3 परिवार के लोगों का खुशी मातम में नहीं बदलता, 3 माँ का गोद सुनी नहीं हुआ होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि डीओ साहब सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो अनहरा बहिरा वाला खेल करते हैं, ना उनको दिखाई देता है ना उनको सुनाई देता है। उनको बस भरोसा उनके जाँच पे होता है और जाँच के नाम पर घंटा शिक्षकों से पैसा लेकर सेटिंग करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। समझिए घूसखोरी करते हैं, पैसा लेके। बिल्कुल भाई, इतनी बड़ी घटना के बाद कार्रवाई नहीं होना, किसी पत्रकार को धकिया देने के बाद कार्रवाई नहीं होना, दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? देखिए, हम आपको बताते हैं, बिहार के टॉप 10 चैनल में पुजारी मीडिया नेटवर्क आता है, जिसके पत्रकार संजीत भाई है। संजीत भाई के साथ स्कूल में धक्का मुक्की हुआ। संजीत भाई रास्ते से जा रहे थे, पेड़ पर लड़का सब चढ़ रहा था, उतर रहा था, ये देखे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो गए सर से पूछने। वो शराबी सर जो आज से कुछ दिन पहले वो जेल में गया था, उसका स्क्रीनशॉट और पेपर में छपा चीज दे देंगे, आप चला लीजिएगा। अगर ये मामला में अगर डीओ साहब मोतिहारी जिला अधिकारी अगर कार्रवाई किए रहते तो आज ये घटना नहीं होता। सब लोग हंस रहे, वाह मजा आ गया कि पत्रकार को धकिया के निकाल दिया, उसका आज ये है। अगर उस मास्टर को जेल हो गया रहता, बर्खास्त हो गया रहता, पेपर में आ गया रहता कि मास्टर बर्खास्त हुआ पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हुए, तो आज सारे मास्टर डर गए होते। सब लोग अपना कार्य सही से करता, निर्वहन सही से करता, बच्चों को सही से पढ़ाता। लेकिन इसका जीता जागता सबूत देखिए, ये घर अम्बेडकर का घर है और इनका 2 जुड़वा लड़का था, एक का राम नाम था, एक था लक्ष्मण। हमको बोलते हुए आंसू आ जा रहा है। आज उनके शरीर पे, उनके कलेजा पर, उनके जिगर का टुकड़ा हो रहा गया, क्या बीत रहा होगा ये डीओ साहब बताएंगे। डीओ साहब बताएंगे, बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, सबूत दीजिए। अब सबूत दे दिया गया, क्या कार्रवाई करते हैं आप? आपसे सवाल डायरेक्ट हो रहा है। डीओ साहब से हम यही कहेंगे, डीओ साहब मोतिहारी जिला पदाधिकारी राजन गिरी से, कि इस मास्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक मास्टर नहीं, उस स्कूल के सारे शिक्षक के ऊपर। और मोतिहारी के डीएम महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं, सौरभ जरवाल जी, तो सारे शिक्षक के ऊपर आप लोग कार्रवाई कीजिए, सबको जेल पे बैठाने का काम कीजिए। तो अब कल के पेपर में आएगा कि एक साथ 7 से 8 शिक्षक, जितना शिक्षक हो सब गया जेल। और आज यहाँ पर 3 बच्चे जो मर गए हैं डूब के पानी में शिक्षक के लापरवाही से, तब बिहार के सारे शिक्षक के अंदर डर होगा कि भाई अब शिक्षा विभाग में भी क्या कि क्रांति आया है, सुधार आया, हमको सुधार के चलना है, नहीं तो ये लोग बहक गए हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। अगर कार्रवाई नहीं तो आगे फिर यही घटना। हाँ, कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये लोग हंस के उड़ा देंगे मजाक, फिर से ये लोग मजाक बना देंगे। 3 बच्चे का जो मौत हुआ है, हम इसको मौत नहीं मर्डर कहेंगे। और इसका जिम्मेवार बलिरामा स्कूल उत्क्रमिक मध्य विद्यालय के सारे शिक्षक हैं, सबके ऊपर FIR होना चाहिए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो अगर 3 के 6 मरेंगे, इसके बाद मरेंगे, एकदम मरेंगे। वो लोग तो कहेंगे है करेंगे कि मर गया, हमको कुछ हुआ कुछ नहीं। आप हमको अगर एक थप्पड़ मारिएगा आपको कुछ नहीं होगा, तब आप फिर दूसरों को भी मारिएगा। लेकिन आज जब मारिएगा आपके ऊपर FIR होगा, 10 साल जेल में सड़िएगा, तब ना समझ आएगा आपको। जी यही खेला है। अब डीओ साहब क्या करते हैं, मोतिहारी डीएम महोदय क्या करते हैं, देखना बाकी है। सब खिला डीओ पर साहब पर छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया गया है। सिस्टम में वो लोग बैठे हैं तो सवाल दूसरे से जाएंगे, हम लोग भेड़ बकरी से सवाल करने कि जो सिस्टम है उनसे सवाल किया जाएगा। उम्मीद लगाए जो हमको एकदम उम्मीद है, और सिस्टम से भी उम्मीद है कि देखिए इस तीनों जो बच्चे मरे हैं उनके साथ क्या होता है। बाकी एक और सवाल आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, 3 बच्चे की मौत हो गई है। सरकार से हम ये कहेंगे कि आपदा प्रबंधन के द्वारा जो 4-4 लाख रुपया मिलता है वो इस परिवार को दिलाने का प्रयास किया जाए, और इन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल पे बैठाने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम अमजद आलम है। तो इस घटना के बारे में क्या बोलिएगा? घटना के बारे में बहुत ही दुखद बात है कि हमारे गांव में ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था, मगर ये हो गया है, और होने के कारण और इसका जिम्मेवार शिक्षक है। शिक्षक है जी। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक उस पर ध्यान दिया रहता और बच्चे पर और हर स्कूल का कि 5 मिनट के लिए हमसे छुट्टी मांग करके अगर बच्चा जा रहा है, तो अगर 6ठा मिनट में नहीं आया तो भाई गया तो गया कहाँ।
उसका ड्यूटी क्या है मास्टर लोग का? पढ़ाना है और उसको देखना है। मगर ये घंटों घंटों गायब हो गया और घंटे गायब होने के कारण एक घर का चिराग बुझ गया और इस पर 3 घर का चिराग बुझ गया। मतलब गांव का एक है, मतलब हर गांव का भी चिराग बुझ गया और उसके माँ का सुनने में आ रहा है 3 है, 3 बच्चे डूबे हैं। जी वहाँ पर 3 डूबा है, मगर एक घर का एक तो हो गया जी। समझिए एक साथ 3 बच्चे डूब गए हैं। तो चाचा कुछ विद्यालय के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे चाचा? आते हैं मार्ट साहब लोकल का 1 किलोमीटर अंदर के रहने वाले हैं मार्ट साहब, आते हैं हाजिरी बना के चले जाते हैं घर, फिर आते हैं 2 बजे 3 बजे फिर हाजिरी बना के चले जाते हैं घर। बस हाजिरी बना के ही चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई स्कूल में कुछ कहाँ रहते हैं? हम तो बराबर हम लोग देखते हैं कि जाते हैं आते हैं स्कूल में, उनको हम लोग दिखाई देते हैं उनको। खाना खाता है कभी स्कूल में? कोई नहीं खाना खाता है, सब अपने घर पे जाके अच्छा खाते हैं। बच्चा जो भी हो गलत सही वही खिलाते हैं, गलत सलत कुछ भी खिला देते हैं। कोई नहीं मास्टर खाता है, सब लोग हम लोग देखते हैं आते जाते रास्ते में, बारी बारी से सब जाता है घर पे अपने खाना खाता है और बच्चा कैसा भी हो वही खाता है। कहाँ है? और कुछ भी नहीं है मास्टर का यहाँ पे सहयोग। बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है? समझिए पढ़ाने के लिए कुछ करते ही नहीं है। कुछ लोग नहीं करते हैं, अपने बैठ के मोबाइल चलाते हैं और ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, फोकट का महीना उठाते हैं, चुतिया बना रहे हैं ये लोग। देखिए गांव वाला कहना है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, वो आते हैं बस हाजिरी बना के चले जाते हैं। चलिए आपकी क्या राय है?